ऐसे कई मामले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, जिस पे चुनाव लड़ा, अगर वो मुकर रही है तो भाजपा क्यों मुकर रही है, हम वो जानना। कि महामहिम का अभिभाषण आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। मैं फिर वही दोहराता हूं, जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है, ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मानकर। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष का सवाल, लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कहा कि हम भाजपा के उस संकल्प पत्र को हाथ में लेकर बैठेंगे जिसके आधार पर भाजपा चुनाव जीत कर आई है। यदि वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क पर भी उतरेगी और सदन में भी जनता की आवाज उठाएगी। इस मौके पर लाडली बहना योजना को लेकर भी विपक्ष हमलावर नजर आया। विपक्ष ने सदन में पहले ही दिन सवाल पूछा कि क्या लाडली बहना योजना चलेगी या फिर नहीं। इस बारे में अब तक भाजपा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रही है। कल भी मुद्दा उठाया था, बैठक बुलाई, यहाँ पर क्या रणनीति तैयार होगी? मैं कल भी कहा, आज भी कहा कि जो भाजपा का संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है। लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहना को भूल गए। इस प्रकार की जो है उन बातों को लेके आज हम सदन में रखेंगे। विधायक स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक फ्लोर पे अभिभाषण के निर्वाचित विधायक है, उन सबको भी गाइडलाइन देना आवश्यक रहता है। और अभी सर लाडली बहना के अलावा कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि सुनने में आ रहा है अवैध उत्खनन से कुछ बहुत सारी रणनीति बनाई। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, जिस पे चुनाव लड़ा, अगर वो मुकर रही है तो भाजपा क्यों मुकर रही है, हम वो जानना। उधर इस मामले में प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने राज्यपाल का अभिभाषण ठीक से पढ़ा नहीं है। सरकार अपने वादों पर अडिग है और वो अपने सारे वादे निभाएगी। जो लोग विकास को और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का उनको भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका उनको मिलेगा। और आज धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पेश कर रही है और सौभाग्य से शायद मैं भी अपनी बात रखूंगा। मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ राज्यपाल। मुझे लगता है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि महामहिम का अभिभाषण आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। मैं फिर वही दोहराता हूं, जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है, ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मानकर।